मैं दुनिया भर के नाजरीन को एक खुशखबरी दे रहा हूँ, हज बदल अगर आप करवाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी अब ये सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रही है। मुफ्ती साहब, हज बदल किसको कहते हैं और किसका हज बदल करवाया जा सकता है? जिन पर हज फर्ज हुआ और उन्होंने नहीं किया, हत्ता कि उनकी मौत का वक्त करीब आ गया और अब जाने की ताकत नहीं, तो अब उनके ऊपर लाजिम है कि या तो अपनी ज़िंदगी में ही, कि जब पता है कि मैं जा नहीं सकता दूसरे को भेज सकता हूँ, तो दूसरे को भेजना इनके ऊपर फ़र्ज अपने माल से, और अगर उस वक्त नहीं तो फिर वसीयत करके जाना फ़र्ज। यदि मरने से पहले ये वसीयत करना ज़रूरी है कि मेरे माल से, तिहाई माल से मेरी तरफ से हज बदल करवा दिया जाए। और अगर किसी ने वसीयत नहीं की थी, ठीक है, अब उसके ख़ानदान वालों पे फ़र्ज तो नहीं है कि वो भेजें, लेकिन हज ना करने की वजह से हो सकता है वो बंदा अज़ाब में हो। अल्लाह, वो दादा है, वो दादी है, वो नाना है, वो नानी है, वो बाप है, वो माँ है, वो जिनके ये वरसा है, हो सकता है कि वो हज ना करने की वजह से अजाब के अंदर हो, फ़र्ज तर्क किया था। तो अब औलाद उनकी उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए, उनके उस अजाब को दूर करने के लिए अब अपनी तरफ से किसी को हज के ऊपर भेजते। होता क्या है कि हमारे यहाँ तो जो खुद हज करने जाते हैं उनका अपने बालों का हज नहीं होता, अरफात के बाहर से बैठ के वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हज बदल के लिए भेजा जाए तो उसे भेजा जाए जिसे हज के मसाइल आते हैं, जिसकी तरबियत की कोई सूरत हो, और फिर उसके दीगर मसाइल के उसके ऊपर खुद हज फर्द ना हो कि खुद हज फर्द है और उसने अपना हज किया नहीं, दूसरे का हज बदल करने निकला हुआ, इसके लिए मकरूह तारीम है इसको भेजना। ठीक है, तो अगर अब चूंकि हमें उसकी इतने मसाइल पता नहीं होते तो उसका एक आसान वे ये है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी अगर दावत इस्लामी की तरफ से शुरू हुई है तो बहुत शानदार है। बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन पाकिस्तान में, दुनिया भर में हमें देख रहे होंगे। फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी देख रहे हैं और उस पर राब्ते का जो टाइम है वो भी देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से कॉल्स आएंगी और क्या पता आज इस बार इस हज बदल की बरकत से हमारे कितने आशिकाने रसूल जो हैं वो हज की सआदत को तशरीफ़ ले जाएंगे।